सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। मैं नीतीश कुमार पांडे। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत प्यूषम भाग 2 के 5वें पाठ भारत महिमा को पढ़ेंगे। तो आइए देखा जाए, इस पाठ में भारत देश की महिमा का बखान किया गया है कि भारत देश प्राचीन काल से लेके आज तक अपनी समृद्धि को कैसे बरकरार रखा है, उसी को पुराणों से 2 श्लोक संग्रहित किए गए हैं, लिए गए हैं। तो आइए देखा जाए, इस पाठ का पहले परिचय यहाँ से देखा जाए। लिखा है अस्माकं देशः भारतवर्षम मिति कथ्यते। अस्माकं देशः, अस्माकं मतलब होता है हमारा, हमारा देश भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। हमारे देश का नाम क्या है? तो भारतवर्ष है। हमारा देश भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। अस्य महिमा, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती हैं। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो भारत देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन या अस्मिन पाठे, इस पाठ में विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। इस पाठ में जो भारत महिमा पाठ है, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम द्वितीय जो पद्य हैं, जो श्लोक हैं, जो पहला पद्य है ये वो विष्णु पुराण से संग्रहित है और दूसरा पद भागवत पुराण से संग्रहित है। तो लिखा है कि विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से लिया गया है। अच्छा, ये ऐसा प्रश्न आ सकता है कि पहला श्लोक किस पुराण से संग्रहित है? तो विष्णु पुराण से, और दूसरा श्लोक तो भागवत पुराण से। और कुल पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण होते हैं, 4 वेद होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, 108 उपनिषद होते हैं। च गृहीतम अस्ति अवशिष्टानि पद्य अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि। अवशिष्टानि, और इन दोनों को छोड़ करके जो और भी जो पद्य बचते हैं वो अध्यक्ष के द्वारा अलग से निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति अर्थात हमारे अपने देश के प्रति हमारे मन में देशभक्ति की भावना अर्थात राष्ट्रवाद की भावना हमेशा जागृत रहे, ये हमारा कर्तव्य है। इसको कर्तव्य रूप में इस पाठ में वर्णित किया गया है कि भारत के प्रति हमारी भक्ति क्या होनी चाहिए, इसको कर्तव्य रूप में बतलाया गया है, इस पाठ में बतलाया गया। तो आइए पहला श्लोक देखा जाए, जो कि लिखा है ऊपर ही विष्णु पुराण से संग्रहित है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। पुनः एक बार, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। गायन्ति देवा, देवतागण गाते हैं। देवाः गायन्ति, देवतागण गाते हैं। देवाः गीतकानि गायन्ति, क्या गाते हैं? तो अपने गीतों में गाते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागी। धन्य है यह भारत भूमि। यह भारत भूमि क्या है? धन्य है, जो कि धरती पर स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, जो कि धरती पर स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अर्थात भारत भूमि धरती पर स्वर्ग के समान है। तो स्वर्ग में तो देवता ही गण ही न रहते हैं, तो यहाँ पर तो जन्म लेने वाले भी पुरुष क्या हैं? देवतुल्य हैं, उनमें भी देवत्व है। तो वही लिखा है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। देवतागण अपने गीतों में
गाते हुए कहते हैं कि यह धन्य है भारत भूमि जो कि धरती पर स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। और यहाँ पर जन्म लेने वाले भी क्या हैं, जन्म लेने वालों को देवतुल्य माना गया है, वो देवताओं के स्वरूप हैं। अर्थात कहने का मुख्य भाव क्या है कि श्री राम और श्री कृष्ण जैसे आदि मानव ने जन्म लेकर के, अर्थात श्री हरि ने उनके रूप में जन्म लेकर के इस भूमि की महत्ता को सिद्ध कर दिया है कि यह भूमि धरती पर स्वर्ग के समान है। चलिए दूसरा श्लोक अब देखा जाए। अहो अमीषां किम अकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्वित उत स्वयं हरि यजन्मलब्धं नृषु भारतजिरे मुकुन्द सेवापकीयं स्प्रियाहीनः। अहो अमीषां किम अकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्वित उत स्वयं हरि यजन्मलब्धं नृषु भारतजिरे मुकुंद सेवापकीयं स्प्रियाहीनः। देवतागण ही अपने गीतों में गाते हुए ही कहते हैं अहो अमीषाम, अहो अरे, और इससे अमीषाम सुंदर क्या हो सकता है, अमीषाम इससे और भी शोभन क्या हो सकता है, सुंदर क्या हो सकता है। प्रसन्न येषां स्वित उत स्वयं हरि, जिस देश पर स्वयं हरि भगवान नारायण इस पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यह जन्म लब्धम नृषु भारत जिरे, वो अपनी जन्म लेने की इच्छा कभी व्यक्त करते हैं तो भारत देश में ही व्यक्त करते हैं। स्वयं श्री हरि जन्म लेने की इच्छा कभी व्यक्त प्रकट करते हैं तो भारत देश में ही जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मुकुंद सेवा मुकुंद सेवा औपईकम स्प्रियाहीन यजन्म लब्धम नृषु भारत जिरे मुकुंद सेवा औपईकम स्प्रियाहीन, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु की सेवा के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि प्रभु यहाँ पर अवतार लें और मैं उनकी सेवा कर सकूं। इसलिए स्वयं हरि भी कहीं पर जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं तो वो भारत देश में ही करते हैं। चलिए अगला जो अब ये दो, पहला हो गया विष्णु पुराण से श्लोक और दूसरा ये हो गया भागवत पुराण से। अब तीसरा जो अध्यक्ष जी के द्वारा और भी तीसरा श्लोक प्रस्तुत किया गया है, इन श्लोकों को देखा जाए। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिह एकत्व भावं वहन्तो वसन्ति। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिह एकत्व भावं वहन्तो वसन्ति। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह मतलब होता है यह होता है स्त्रीलिंग के लिए। तो यह भूमि है जो हमारी मातृभूमि है वो क्या है, निर्मल है। वत्सल मतलब होता है ममतामयी। यहाँ की भूमि क्या है, निर्मल है, वत्सल है। हमारी जो मातृभूमि अर्थात जो भारत भूमि है, अपनी जन्मभूमि के मातृभूमि के विषय में कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी। जो हमारी जननी जन्मभूमि होती हैं वो स्वर्ग से भी बढ़ कर के होती हैं। तो यही लिखा है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह जो भूमि है निर्मल है, ममतामयी है, वत्सल है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, यह हमेशा से यह क्या रहा है, प्रसिद्ध रहा है। पूरे विश्व में इसने जगत गुरु की उपाधि से पूरा विश्व इसको विभूषित किया हुआ है। तो यह भारतवर्ष पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे, यहाँ पर विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे भाषा, मतलब अर्थात विविधता में कहीं पर एकता है तो वह कहाँ है, तो भारत में है। तो यहाँ पर विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद, यहाँ पर विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं, तो वही लिखा है रिहय एकत्व भावम, रिहय एकत्व भावम वहंतो वसंती। अनेक रहते हुए भी
एकता की भावना को चरितार्थ करते हुए यहाँ पर निवास करते हैं। वो कहते हैं भले हम अनेक हैं, हमारा जाति अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा संप्रदाय अलग है, हमारी भाषा अलग है, लेकिन हमारा देश क्या है, एक है। तो वही अनेक अनेक रहते हुए भी एकता की भावना को क्या करते हैं, दिखाते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखा जाए। विशालास्मदीया धरा भारतीया, विशालास्मदीया धरा भारतीया, विशालास्मदीया धरा भारतीया, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, बनई पर्वते निर्झरे भव्य भूति, बहंती भीरेशा शुभा चापि गाभिः। पुनः एक बार, विशालास्मदीया धरा भारतीया, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, बनैः पर्वते निर्झरे भव्य भूति, बहंतो भीरेशा शुभा चापि गाभिः। अब इसमें इस देश की विशालता का वर्णन किया गया है कि यह देश कैसा है। तो भारत भूमि क्या है, विशाल है, लिखा है विशालास्मदीया। हम लोगों की जो भारत भूमि क्या है, इसकी धरा क्या है, भारतीय धरा अर्थात भारत भूमि क्या है, विशाल है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, और सागरों से बनई पर्वते निर्झरे भव्य भूति, बहंतो भीरेशा शुभा चापि गाभिः। एक बहुत अच्छा एक देशभक्ति गाना है, हमको इस पर याद आ रहा है कि उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। तो वही लिखता है कि एक तरफ इसके जो उत्तर दिशा में इसका रखवाली करते हुए पर्वतराज हिमालय इसकी रखवाली कर रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिण में इसके पाँव को पखारता हुआ जो हिंद महासागर है, जो इसका पाँव क्या है, पखार रहा है। तो वही लिखा है कि सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, और यह हमेशा से पहले तो ये विशालास्मदीया धरा भारतीय, हमारी जो भारत भूमि क्या है, विशाल है, सदा से सागरों, वनों, पर्वतों एवं निर्झरों से क्या है, सेवित है। बहंतो भीरेशा शुभा चापि गाभिः, इसकी रमणीयता को, इसकी सुंदरता को यही सारे चीज़ क्या करते हैं, और भी इसके सुंदरता को और क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कवि कहता है कि भारत एक विस्तृत देश है। भारत क्या है, एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर तमाम तरह की नदियाँ अपने निर्मल जल से, गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ अपने निर्मल जल से इस भूमि को सींचती हैं। तो उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय इसका प्रहरी के रूप में इसकी रक्षा कर रहा है, तो दक्षिण में हिंद महासागर इसका पांव पखार रहा है। इसके वन ऐसे ऐसे, इस देश में ऐसे ऐसे वन हैं जहाँ पर बहुत कीमती लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसमें तरह तरह के औषधियाँ, जड़ी बूटी इत्यादि पाए जाते हैं। तो क्या है, भारत हमेशा से समृद्ध रहा है। चलिए अगला श्लोक देखा जाए। जगद्गौरवं भारतं शोभनीयं, जगद्गौरवं भारतं शोभनीयं, सदा अस्माभिः एतत् तथा पूजनीयं, भवेदेशभक्तिः समेषां जनानां, परादर्शरूपा सदा वर्जनीया, जगद्गौरवं भारतं शोभनीयं, सदा अस्माभिः एतत् तथा पूजनीयं, भवेदेशभक्तिः समेषां जनानां, परादर्शरूपा सदा वर्जनीया, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। जगत का गौरव, पहले ही हमने कहा कि यह भारत को जगत गुरु की उपाधि से इसे विभूषित किया गया है। यह पूरे जगत का गुरु था। इसको ऐसे थोड़े ही न कहा जाता है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्या सोने की चिड़िया थोड़े ना होती हैं। भारत की समृद्धि के चलते इसको सोने की चिड़ियों का देश कहा जाता है। तो लिखा है जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, यह हमेशा से जगत का गौरव रहा है। भारत क्या है, हमेशा से सुंदर और जगत का गौरव रहा है। सदा अस्माभिः एतत् तथा पूजनीयम, और सदा हम लोगों के द्वारा यह क्या है, पूजनीय है। हम लोगों के द्वारा इसे पूजा जाना चाहिए।
भवे देशभक्ति समेषां जनानाम, सभी लोगों के मन में देशभक्ति की उत्कट भावना अर्थात राष्ट्रवाद की उत्कट भावना होनी चाहिए। सभी लोग अपने तन मन धन से इस देश के लिए समर्पित हो जाएं। परादर्श रूपा सदा वर्जनीया, और इसके आदर्श रूप को जो हमेशा से जो भारत जगत गौरवम भारतम शोभनीयम अर्थात जगत गुरु की उपाधि से जो यह देश विभूषित है, उसके आदर्श रूप को हमें हमेशा बरकरार रखना चाहिए। परा आदर्श रूपा सदा वर्जनीय, इसके आदर्श रूप को हमेशा हमें बरकरार रखना चाहिए। जो भारत हमेशा से जगत गुरु के उपाधि से विभूषित है, इसको सोने की चिड़ियों वाला देश कहा जाता है, तो इसके समृद्धि को, इसके आदर्श रूप को हमें सदा बरकरार रखनी चाहिए। हमारे देश के प्रति मन में राष्ट्रवाद की भावना सभी लोगों के मन में, हमारे ही मन में नहीं, सभी लोगों के मन में हमेशा जागृत रहनी चाहिए। तभी इस देश के हम आदर्श रूप को क्या कर सकते हैं, कायम रख सकते हैं। जो हमेशा से यह भारत जगत गुरु की उपाधि से विभूषित हैं, हमें इसके आदर्श रूप को कायम रखना चाहिए। सभी लोगों के मन में देशभक्ति की उत्कट भावना होनी चाहिए। तो आइए प्रश्न उत्तर की तरफ देखा जाए। देखिए मौखिक प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है। एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में इसका उत्तर बोलना है। के गीत कानी गायंती, कौन गीतों में गाते हैं, कौन गीत गाते हैं? तो देवगण गाते हैं, देवतागण गाते हैं। देखिए आपके, हम बार बार कहते हैं कि आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वे सब प्रश्न हिंदी में ही होंगे। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो हिंदी में ही पूछा जाएगा। तो वही लिखा है के गीत कानी गायंती, गीत कानी गायंती, कौन गीतों को गाते हैं? तो देवगण गाते हैं, देवतागण गाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखा है एसाम कह प्रसन्न, इस पर कौन प्रसन्न रहते हैं? तो स्वयं हरि प्रसन्न रहते हैं। इस देश पर स्वयं भगवान नारायण इस पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अगला प्रश्न, यम निर्मला मातृभूमि कीदृशी अस्ति, यह जो हमारी मातृभूमि है निर्मल है, कैसी है? तो लिखा है ना, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह निर्मल है और वत्सल है। वत्सल मतलब ममतामयी। हमारी मातृभूमि कैसी है? तो निर्मल है, वत्सल है। उसके बाद अगला प्रश्न, अस्मदीया भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हम लोगों की जो भारतीय धरा है वो कैसी है? तो लिखा था ना, विशालास्मदीया धरा भारतीय, हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो विशाल है। इसलिए कहते हैं बार बार कि आप लोग श्लोकों का वाचन करते चले हमारे साथ में। पढ़ा लेने के बाद भी जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठे तो अपना पाठ्य पुस्तक अपने सामने निकाल करके रखें। ऐसे हम दिखा देते हैं सामने, फिर भी आप लोग अपना पाठ्य पुस्तक साथ में निकाल करके सामने रख लें। और पढ़ा लेने के बाद भी बार बार इससे बनने वाले प्रश्नों को आप देखते चलें कि कैसे प्रश्न इससे बन रहा है। आप लोग बार बार 10 बार 20 बार 50 बार श्लोकों का वाचन करते रहें। उसके बाद वाले प्रश्न को देखा जाए, अस्माभि सदा किम पूजनीयम, हम लोग के द्वारा सदा कौन पूजनीय है? तो भारत, भारत देश को हम लोगों के द्वारा यह क्या है? सदा पूजनीय है। इसके बाद लिखा है कि स्व मातृभूमि विषय द्वे वाक्य बदत, अपने मातृभूमि के विषय में 2 वाक्य में बोलना है, कुछ बोलना है। ये ऐसे आएगा नहीं, ऐसे ठीक है अपने मातृभूमि के, आप ये भी आएगा तो हिंदी में ही आएगा। तो अपने भारत देश के प्रति आप लोग नहीं जानते हैं, 2-4 लाइन 2 वाक्य बोल देना है, बोलने वाला है। अब लिखित प्रश्नों को देखा जाए, एक पदे न उत्तरम लिखत, एक पद में इसका उत्तर लिखना है। देवः कानी गायंती, देवतागण किसमें गाते हैं? तो गीतों में गाते हैं। देवतागण किसमें गाते हैं? तो गीतों में गाते हैं। दूसरा प्रश्न, जनई कीदृशम जन्म लब्धम, लोग कैसे जन्म लेना चाहते हैं? कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? किसकी सेवा के लिए जन्म लेना चाहते हैं? तो मुकुंद सेवा के लिए, भगवान नारायण की सेवा के लिए लोग यहाँ के लोग जन्म धारण करते हैं। जो भी भारतीय लोग हैं वो स्वयं हरि की सेवा के हमेशा
उनकी सेवा करने के लिए इच्छुक रहते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, विशाला धरा का, विशाल धरा अर्थात विशाल धरती किसकी है? तो भारतीयों की है। विशाला स्मदीया धरा भारतीया किसकी है? तो भारतीय धरा जो है वो क्या है? विशाल है। अगला प्रश्न, जगत गौरवम किम वर्तते, जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? तो जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, भारत है। जगत का गौरव किस देश को कहा जाता है जगत गुरु की उपाधि से? तो भारत देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न, समेषाम जनानाम का भवेत, सब लोगों के मन में क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति की उत्कट भावना होनी चाहिए। समेषाम जनानाम भवे देशभक्ति समेषाम जनानाम, देशभक्ति की भावना सब लोगों के मन में होनी चाहिए। भवे देशभक्ति समेषाम जनानाम परा आदर्श रूपा सदा वर्जनीया, सब लोगों के मन में देशभक्ति की उत्कट भावना होनी चाहिए। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। लिखा है, अस्माकं भारतीया धरा कीदृशी अस्ति, हम लोगों की जो भारतीय धरा है वो कैसी है? तो लिखा था, विशाला स्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। श्लोक, पहले श्लोक का को याद डालिए। विशाला स्मदीया धरा भारतीया, जो भारतीय धरा क्या है? वो विशाल है। विशाला स्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, सदा से सागरों, पर्वतों, निर्झरों, वनों, नदियों से हमेशा से क्या रहा है? सेवित रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, भारतीय धरा कई का भी च सेविता, यही प्रश्न आ गया कि किसके किसके द्वारा सेवित है? तो वनों, पर्वतों, निर्झरों, नदियों, सागरों के द्वारा सेवित हैं। अगला प्रश्न, धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना किम वहंतः बसंती, विभिन्न धर्म, अलग 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 जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग कैसे रहते हैं? तो डी है एकत्व भावम वहंतो बसंती, अनेक रहते हुए भी एकता की भावना को क्या करते हैं? दिखाते हैं। कहते हैं भले हमारा देश अलग अलग, हमारा देश नहीं सॉरी, हम लोग अलग अलग हैं, हमारा जाति अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा संप्रदाय अलग है, हमारी भाषा अलग है, लेकिन हमारा देश क्या है? एक है। के बारम भारते जन्म गृहणंती, कौन बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो देवतागण भी चाहते हैं, इसकी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम लोग भी भारत भूमि में जन्म लें। सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशी अस्ति कीदृशी भवेत, सभी लोगों के मन में देशभक्ति की भावना कैसी होनी चाहिए? तो आदर्श रूप होनी चाहिए। परा आदर्श रूपा सदा वर्जनीया, भारत भूमि कीदृशी अस्ति, भारत भूमि कैसी है? तो लिखा है, विशाला स्मदीया, विशाल है, बहुत बड़ी है हमारी भारत भूमि। अगला प्रश्न, भारताजिरे जन्म लब्धुम स्प्रिया केशाम अस्ति, भारत भूमि पर जन्म लेना कौन चाहते हैं? भारत भूमि पर कौन जन्म लेना चाहते हैं? तो स्वयं भगवान, स्वयं हरि इस देश पर जन्म लेना चाहते हैं, इस भारत भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। क्यों जन्म लेना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? स्वयं भगवान, स्वयं हरि की सेवा के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। इसलिए भगवान हरि भी स्वयं चाहते हैं कि इस भूमि पर हम जन्म लें, अपने जन्म लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अर्थात यह भारत देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पहले ही श्लोक में लिखा है, हम नहीं कह रहे, ये पुराणों से ही श्लोक संग्रहित हैं। ये देवतागण ही अपने गीतों में गाते हुए कहते हैं कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। यह धरती पर स्वर्ग के समान है हमारा देश, तो इसलिए इसके आदर्श रूप को हमें हमेशा कायम रखना चाहिए। हम लोगों का कर्तव्य है कि हम इसके आदर्श स्वरूप को हमेशा कायम रख सके। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। और पहले हम सभी जितने पद्य हैं उन सारे पाठों का हम धीरे धीरे पहले उसी को पहले समाप्त कर दे रहे, उसके बाद जो गद्य बच जाएगा उन सबों को देखा जाएगा, या और जो निबंध बच जाएगा उन सबों को देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमः संस्कृताय। आप लोग
अपना पढ़ाई इसी तरह से कायम रखें और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अपना सुझाव ज़रूर दें।